Good afternoon and welcome, students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, गए हिंदी पीरियड में हमने चंदा मामा एक कविता सीखी। उस कविता में छोटे बच्चों को चंदा मामा के बारे में क्या लगता है वो इस कविता में दिया गया है। ये बच्चे चंदा मामा को धरती माँ के भाई कहते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन परी पढ़ने जा रहे हैं। इस परी लेसन में हमें दो चित्र बताए गए हैं और उस दो चित्र में क्या फ़र्क है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऊपर लिखा है चित्र निरीक्षण। चित्र निरीक्षण इसका मतलब चित्र का ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करके हमें चित्र में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, यह बताना है। तो देखो बच्चों, पहले ये चित्र को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो अभी देखते हैं इन दोनों चित्रों में क्या फ़र्क है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग तोते की ओर जाएंगे। पहले चित्र में तोते को एक ही पैर है और दूसरे चित्र में तोते के दोनों पैर हैं। देन हवा की लहरें। पहले चित्र में 3 ही लहरें दिखाई गई है, तो चौथे चित्र में टोटल कितनी है? 4। पहले चित्र में तितली के सिर पर, ये देखो, तितली के सिर पर हमें धागे जैसा, उसका कलगी जैसा दिखाई देता है। एक ही है, यहाँ पे 2 है। अभी परी को देखते हैं कि पहले देखेंगे परी के पंख। ऊपर के लाल रंग के पंख में पहला जो पंख है उसमें 6 डॉट्स है और दूसरा जो पंख है उसमें 7 डॉट्स है। देन नीचे के ग्रीन कलर के पंख देखो, पहले चित्र में एक भी डॉट नहीं है और दूसरे चित्र में 2 डॉट्स है। देन परी के गले में पहले चित्र में हमें खाली ऊपर का झालर ही दिखाई देता है, लेकिन दूसरे चित्र में वहाँ पे यू शेप में एक ब्राउन कलर की पट्टी भी दिखाई दे रही है। पहले चित्र में परी के पैर में खाली शूज़ है, लेकिन दूसरे चित्र में शूज़ के साथ साथ सॉक्स भी है। फिर नदी देखो, नदी में पहले चित्र में 2 ही मछलियां हैं, तो दूसरे चित्र में 3 मछलियां हैं। इस प्रकार से इस चित्र में अलग अलग प्रकार के अंतर है। अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर पहला है, एक है कि खाने पीने की चीज़ों को चुनकर दूसरे घड़े में लिखो। अभी 2 घड़े हैं, पहले घड़े में सब चीज़ों के नाम है, तो उसमें से जो हमारे खाने पीने की चीज़ है वो हमें दूसरे घड़े में लिखना है। अभी देखो, पहला है गिलास। क्या गिलास खाने पीने की चीज़ है? नो। कलम, कलम का मतलब है पेन। और आगे है पंखा, तो क्या कलम और पंखा हम खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं? नो। उसके नीचे है लस्सी। लस्सी हमारी पीने की चीज़ है, तो हम लोग दूसरे घड़े में लिखेंगे लस्सी। उसके नीचे है जलेबी। जलेबी हम लोग खाते हैं, तो जलेबी को दूसरे घड़े में लिखेंगे। तीसरा शब्द है बर्फ़ी। बर्फ़ी तो स्वीट डिश है। जलेबी भी स्वीट है, बर्फ़ी भी है, लस्सी भी है, तो हम बर्फ़ी को दूसरे घड़े में लिखते हैं। पेंसिल, पेंसिल हम लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं।
देन मक्खन, तो मक्खन हम खाने में यूज़ करते हैं, इसीलिए दूसरे घड़े में रखते हैं। नेक्स्ट है लड्डू, लड्डू भी हम लोग खाते हैं, तो लड्डू दूसरे घड़े में लिखते हैं। और लास्ट में है ढोलक, तो ढोलक हम लोग खाते भी नहीं हैं और पीते भी नहीं हैं, इसलिए ढोलक को हम लोग पहले ही घड़े में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बहुत सारे तारे हैं। बीच में एक जो तारा है उसमें म अल्फ़ाबेट लिखा है और उसके बाजू में साइड में भी बहुत सारे तारे हैं जिसमें अलग अलग अक्षर लिखे हैं। हमें उन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है, लेकिन ऐसा शब्द जिसके मिडल में म आना चाहिए। ओके बच्चों, अभी आगे चलते हैं। ऊपर है कुछ, नीचे कुछ आदतें दी गई है, मीन्स हैबिट्स दिए गए हैं। उनमें से तुम कौन सी आदत अपनाते हो? उनके सामने सही निशान लगाए। आपको कौन सा हैबिट अच्छा मीन्स कौन सा हैबिट आप में है उसको राइट निशान लगाया, और जो नहीं है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। अभी देखो, नाखून काटना, नेल्स कट करना, क्या आप काटते हैं? यस। अभी उसके नीचे देखो, बड़ों का सम्मान करना, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, तो ये भी राइट है। मित्रों से झगड़ना अच्छा है? नो। हरी सब्जियों का सेवन करना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, फॉर एग्जाम्पल कुकुम, काकड़ी, गाजर, टोमेटो, मूली, ये रॉ वेजिटेबल्स हमें खाना है। समय पर पाठशाला न आना, मतलब स्कूल में लेट आना, क्या अच्छा है? नो। देर तक सोना, मतलब लेट से उठना, अच्छा है? नो। खाने से पहले हाथ धोना, राइट। खुली चीज़ें खाना, रॉन्ग। झूठ बोलना, रॉन्ग। और मीठे मीठे बोलना, दूसरों से अच्छी तरह से बातें करना, राइट। अभी देखो अंताक्षरी, अभी यहाँ पे है गुड़िया, अभी गुड़िया का लास्ट है या से यज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, न से नल, ल से लड़का, क से कप, प से पतंग, ग से गमला, ये है अंताक्षरी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि आप जब घर से पाठशाला जाते हैं और पाठशाला से आते हैं तभी दिखाई देने वाले दुकानों के फलक, हर एक दुकान के ऊपर फलक रहता है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है कि आकाश दुग्धालय, मतलब आकाश डेयरी, सरोज कपड़े वाला यानी कपड़े की दुकान, और कोमल मसाले यानी मसाले की दुकान। अभी नीचे कुछ शब्द दिए हैं, अभी इसमें से प्राणी कौन से हैं, वस्तु कौन से हैं और इंसान के नाम कौन से हैं, वो हमें अलग अलग करके लिखना है, क्लासिफाई करना है। अभी देखो, पेंसिल, मंथन, बस्ता, हिरन, खुशी, खरगोश, चूड़िया, कमला, जूता, भालू, साइली, जिराफ, कुर्सी, कंचन, शेर। अभी इसमें से प्राणी कौन से हैं, वस्तु कौन सी है और नाम कौन से हैं, वो हमें अलग अलग करना है। अभी देखो, फर्स्ट है पेंसिल, पेंसिल क्या है, एक वस्तु है। मंथन, मंथन क्या है, एक नाम है, लड़के का नाम है। बस्ता क्या है,
बस्ता एक वस्तु है। हिरन हिरन एक प्राणी है, मतलब एक जानवर है। खुशी खुशी एक लड़की का नाम है। खरगोश खरगोश क्या है? जानवर है। चूड़िया चूड़िया ये वस्तु है। कमला कमला ये लड़की का नाम है। जूता एक वस्तु है जो हम पैर में पहनते हैं। भालू एक एनिमल है। साइली ये लड़की का नाम है। जिराफ एक जानवर है। कुर्सी एक बैठने की चीज है। कंचन लड़की का नाम है। और शेर ये एक जंगली प्राणी है। जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपना परी लेसन जो है ये यहाँ पे खत्म हुआ। देखो बच्चों, मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या आपको स्टोरी अच्छी लगती है? तो चलो बच्चों सुनते हैं एक स्टोरी जिसमें एक परी है। देखो बच्चों, एक शहर में एक व्यवसायिक मतलब बिजनेसमैन रहता था। उसे 3 लड़कियां थी। एक का नाम गोल्डी, दूसरी का नाम ब्लॉसम और तीसरी का नाम ब्यूटी। जैसा इन लड़कियों का नाम सुंदर है, उसी प्रकार से ये लड़कियां भी बहुत सुंदर थी। एक दिन उस बिजनेसमैन को किसी काम के लिए दूर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने लड़कियों से पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? बड़ी बेटी ने कहा, मुझे कपड़े चाहिए। छोटी ने कहा, मुझे गहने चाहिए। तो सबसे छोटी जो ब्यूटी थी उसने कहा, पिताजी मुझे एक सुंदर लाल रंग का गुलाब चाहिए। पिताजी सबको बाय बाय करके दूसरे शहर में काम के लिए निकल पड़े। दूसरे शहर में जाने के बाद पिताजी ने उस बिजनेसमैन ने अच्छा पैसा कमाया। आते समय अपने बड़ी बेटी के लिए जिसने गहने बोले थे, फिर जिसे कपड़े चाहिए थे, वो उन्हें खरीद लिए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें लाल रंग का गुलाब नहीं दिखाई दिया। बहुत ढूंढा लेकिन अपनी बेटी के लिए वो गुलाब नहीं ला सके। वो बहुत उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि तीनों बेटियां में ब्यूटी उनकी बहुत लाडली थी। आते समय जब बिजनेसमैन अपने घर निकल रहे थे, तभी बीच में तूफानी हवा बहने लगी। जोर की हवा और बारिश भी गिरने लगा। ये बिजनेसमैन बहुत डर गए। क्या करना, किधर जाऊं मैं, ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक सुंदर सा महल पैलेस दिखाई दिया। वो तुरंत उस पैलेस के ओर गए। अंदर देखा तो वो पैलेस बहुत बड़ा और उतना ही सुंदर था। बड़े बड़े कमरे थे, उसमें बड़े बड़े हॉल थे। और ये महल देखकर वो बहुत खुश हो गए। उस महल में एक डाइनिंग टेबल था जिसमें बहुत सारे खाने की चीज़ें रखी थी। उस बिजनेसमैन को बहुत भूख लगी थी। वो गए और
जो भी खाने को मन किया था ना, सब उन्होंने खाया। एक्चुअली उस महल में कोई नहीं था। इतना बड़ा महल होने के बाद भी वो पैलेस पूरा खाली था। इसीलिए व्यवसायिक को, उस बिजनेसमैन को जितना चाहिए था उतना उन्होंने खाया और बड़े कमरे में एकदम सॉफ्ट ऐसे बेड में जाके वो रात भर के लिए अच्छी तरह से सो गए। सुबह हो गई, तूफान शांत हुआ था, चारों ओर सूरज की रोशनी फैली थी। ये बिजनेसमैन उस महल से बाहर निकले। महल के बाहर एक सुंदर सी बगीचा थी जिसमें बहुत सारे फूल खिले थे। उसमें लाल रंग का गुलाब भी था। लाल गुलाब देखकर उस बिजनेसमैन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक लाल कलर का सुंदर गुलाब निकाल दिया। तभी अचानक वहां पे एक राक्षस आया। उस राक्षस ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया और राक्षस ने उसे कहा कि अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आपको मेरे महल में रहना पड़ेगा। मेरे महल का हर एक काम तुझे करना पड़ेगा। तभी उस बिजनेसमैन ने उसकी क्षमा मांगी और बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे घर पे मेरी 3 लड़कियां हैं, वो मेरी राह देख रहे हैं और मैंने जो आपके बगीचे से गुलाब तोड़ा है ना, वो मेरी छोटी बच्ची के लिए है। मैं घर जाता हूँ, मेरी लड़कियों को मिलता हूँ और फिर बाद में तुरंत आपके यहाँ वापस आता हूँ। उस बिजनेसमैन ने उस राक्षस को प्रॉमिस किया, मैं तुरंत वापस आऊँगा, लौट के आऊँगा। ये जो बिजनेसमैन था, ये घर आता है, अपने 3 ही लड़कियों को जो भी चीज़ लाई थी सबको दे दी और उन तीनों को कहा। राक्षस ने उन्हें क्या कहा, पूरी स्टोरी उस बिजनेसमैन ने अपनी 3 लड़कियों को बताई और फिर बाद में चारों लोग खाना खा के सो गए। ब्यूटी को ये बात बुरी लगी कि मेरे कारण मेरे पिताजी को राक्षस ने पकड़ लिया। ब्यूटी ने क्या किया, रात में जब सब सो गए थे ना, तभी वो उस राक्षस के वहाँ गई और राक्षस को बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए आपके बगीचे का गुलाब तोड़ा है। गलती पिताजी की नहीं है, तो गलती मेरी है। आपको जो भी सज़ा देनी है, जो भी शिक्षा देनी है, आप मुझे देना, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। राक्षस दिखने में एकदम क्रूएल था, लेकिन मन से अच्छा भी था। राक्षस को भी दया आती थी। राक्षस ने ब्यूटी को कहा कि ठीक है, मैं आपके पिताजी को सजा नहीं दूंगा, लेकिन पिताजी के जगह पर आपको इस महल में रहना पड़ेगा, महल का हर एक काम करना पड़ेगा। और उस दिन से ब्यूटी उस महल में हर एक काम करने लगी। राक्षस मन से अच्छा होने के कारण ब्यूटी और राक्षस में अच्छी दोस्ती भी हो गई। कुछ दिन रहने के बाद ब्यूटी को अपने घर की याद आई और ब्यूटी ने उस राक्षस से कहा कि मुझे मेरे पिताजी और दोनों बहनों की बहुत याद आती है, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। ब्यूटी घर आई और फिर राक्षस ने उसे प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा दिन घर पे मत रहना, आपको
10 दिन के बाद महल में मेरे पास आना पड़ेगा। राक्षस की परमिशन लेकर ये ब्यूटी घर अपने पिताजी और दोनों बहनों से मिलने के लिए आई। कुछ दिन रहने के बाद ब्यूटी को लगा कि मैं और थोड़ा दिन यहाँ पे रहती हूँ, और ब्यूटी वहाँ पर रहने लगी। लेकिन एक दिन रात को ब्यूटी को सपना आया कि ये राक्षस बहुत बीमार है और वो पानी के लिए तड़प रहा है। ब्यूटी को लगा, वो उठ गई। उसे लगा राक्षस मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना चाहिए। ये ब्यूटी महल में चली गई। महल में तो राक्षस नहीं था। फिर उसने बाहर देखा तो बगीचे में एक कोने में राक्षस पड़ा हुआ था। बहुत ही वीक था और पानी पानी कर रहा था। ब्यूटी ने तुरंत उस राक्षस को पानी पिलाया। तभी क्या हुआ देखो कि उस राक्षस का रूप ही चेंज हो गया। पहला जो राक्षस दिखाई देता था ना, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़ी आंखें, वो राक्षस का जो डरावना जो लुक था वो लुक चला गया और उस राक्षस का एक सुंदर राजकुमार बन गया। ब्यूटी को सरप्राइज हुआ, अरे मैंने पानी दिया और राक्षस का तो पूरा राक्षस चेंज कैसे हो गया, कैसा राजकुमार बन गया। और तभी राजकुमार ने ब्यूटी को कहा कि मैं एक राजकुमार ही था, लेकिन मैं हमेशा पक्षियों को, जानवरों को बहुत परेशान करता था, उनको मार डालता था। ये जानवर और पक्षी हमेशा दूसरों के लिए मदद के लिए बुलाते थे दूसरों को। एक दिन उनकी मदद की आवाज़ सुनकर यहाँ एक परी आई। परी ने मुझे बहुत समझाया कि जानवरों को और पंछियों को परेशान मत करना, लेकिन मैंने परी की बात नहीं सुनी और इसीलिए परी ने मुझे शाप दिया कि आज के बाद तू हमेशा राक्षस जैसा जिएगा, तू कल से राक्षस बन के रहेगा। और उसी दिन से मैं राक्षस बन गया। लेकिन परी ने उसको ऐसा भी कहा था कि एक दिन एक सुंदर लड़की आके तुझे पानी पिलाएगी, और जब वो तू सुंदर लड़की के हाथ से पानी पिएगा तभी तेरा असली रूप तुझे मिलेगा। और आज ब्यूटी ने उसे पानी पिलाया तो ब्यूटी के कारण उस राक्षस का राजकुमार बन गया। राजकुमार को अपना असली रूप, अपना असली लुक ब्यूटी के कारण मिल गया। ब्यूटी ने ये बात अपने पिताजी को, अपने दोनों बहनों को भी बताई और फिर सब लोग उस ब्यूटी, उसकी दोनों बहनें, उसके पिताजी, सब लोग राजकुमार के साथ उस बड़े से पैलेस में, महल में रहने लगे और राजकुमार की ब्यूटी के साथ शादी हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर ये स्टोरी, कहानी ख़त्म हो गई। तो बच्चों, अच्छी लगी आपको ये स्टोरी? थैंक यू बहुत स्टूडेंट्स।